नोएडा से खबर है। ओमेक्स सोसाइटी के बाहर बुलडोजर और डंपर तैयार, कभी भी शुरू हो सकती है बुलडोजर से कार्रवाई। ओमेक्स सोसाइटी पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं सोसाइटी के लोग। कार्रवाई को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों में। घरों पर बने शेड्स पर प्राधिकरण का ये आज बुलडोजर चलने जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, जबकि प्राधिकरण का बुलडोजर और डंपर सोसाइटी के बाहर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, साथ में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात कर दी गई हैं। तो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर बुलडोजर और डंपर तैयार है, लेकिन सोसाइटी के लोग विरोध कर रहे हैं। तो है वो नीचे धरने पर बैठ चुकी हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मैं पहले एक बार कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं। वो देखिए सामने आपको नजर आ रहा है बुलडोजर, यानी इसी बुलडोजर से आपको याद होगा श्रीकांत त्यागी के घर पर भी यही बुलडोजर चला था, जिसको लेकर के आप लोगों का कहना है कि भाई उनका अवैध निर्माण तोड़ते, लेकिन जो लीगल प्रेमिसेस का हिस्सा है आपने वो क्यों दहा दिया। अब इनका भी मांगना ये कहना है। और दूसरी तरफ देखिए पुलिस की भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, दोनों का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर। क्या मांगे हैं इनकी, अब इन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। मैम, क्यों धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं आज? हमारा घर तोड़ा जा रहा है और जबरदस्ती हमारे को टारगेट बनाया जा रहा है। क्या है, बस प्रोटेक्शन के लिए एक छत एक ही तो डाला हो, क्या कुछ भी इलीगल नहीं है। आप लोगों ने उसके लिए 10 साल से रह रहे हैं सर, यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं। आज तक कभी ये नहीं आया है कि लीगल इलीगल। ये 2 दिन से अचानक से पता नहीं क्या हो गया है और कोई नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं नोटिस आया। शेड डल रहा है, एक नॉर्मल शेड डल रहा है, ऊपर से कोई चीज नीचे गिर जाए, बच्चों के है चोट लग जाए। मेरे बच्चे की चोट लग भी चुकी है, एक बार ऊपर से गमला नीचे गिरा था, उसके पैर में लगी थी। क्या यहाँ कौन उसका के साथ यदि कुछ इंसिडेंट होता है तो अथॉरिटी वाले आएंगे हमें बचाने, हॉस्पिटल ले जाने आएंगे वो। शेड डला हुआ है, हाँ? कुछ नहीं है, कुछ कोई लेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल शेड है। किसके घर पे शेड नहीं डला हुआ? हम क्या बार बार यही करते रहे, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, बार बार हम ऊपर से लोग बाग गंदगी डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, हम सफाई करते रहे। हम यही काम करेंगे। इतना अच्छा घर हमने लिया, इतनी अच्छी जगह हम आए, हम क्या ये काम करने के लिए आए यहाँ पर? नंबर 1 सोसाइटी थी जिसको धज्जियां उड़ा के रख रखी हैं इस टाइम में। आप लोगों को क्या लगता है कि किस वजह से ये कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी ना। ऐसा कुछ है ही नहीं, लीगल इलीगल वाली कुछ है ही नहीं हमारा। हमें नोएडा की आप कहीं भी जाइए, ग्राउंड फ्लोर वाले सभी शेड बनाते हैं, सभी बनाते हैं, चाहे वो आप कहीं भी जाइए, सब क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए है और कुछ भी और कोई बात ही नहीं है। बस हम अपने प्रोटेक्शन के लिए हमने शेड डाला है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आप तस्वीरें दिखाइए। जिस तरह से हमने आपकी रिपोर्ट देखी है उससे तो लग रहा है कि ये लोग यहां से हटने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ बुलडोजर और डंपर भी तैयार है, 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब पहुंचा है। तो क्या तस्वीर अब बनती दिख रही है? कार्रवाई कर पाएगा बुलडोजर? देखिए साफ तौर पर प्राधिकरण के अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं। हम भी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर ही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा सर उधर एक बार दिखा दें कि देखिए अंदर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे तमाम पुलिसकर्मी इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी। और क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही प्रोटेस्ट चल रहा है, महिलाएँ हैं बाहर बैठी हुई हैं, लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि जब हमने लीगल चीज़ें कर रखी हैं, हमने हर शेड्स का जो कि टेम्पररी है उसका पेमेंट कर रखा है। 4 से 5-5, 6-6 लाख रुपए हमने अलग से पेमेंट कर रखा है सोसाइटी को, बिल्डर को भी। और उसके बाद प्राधिकरण से हमने इसको लेकर के पूरी एक तरीके से कहें तो लीगली सब चीज़ें कर रखी हैं। उसके बावजूद फिर आप हमारा क्यों तोड़ रहे हैं? अब देखिए उस तरफ जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार जरा उस तरफ की तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि देखिए किस तरीके से लोग हैं जो अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं, अंदर भी हैं। और पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं। पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि प्राधिकरण के अधिकारी एक बार अभी अंदर पहले भी पहुंचे थे, लेकिन उस समय बातचीत नहीं हो पाई। और अब प्राधिकरण के अधिकारी जो हैं वो एक एक करके तमाम जो शेड्स हैं उनको देखते हुए अंदर नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर भारी संख्या में रोकने के लिए या यूँ कह लें कि सुरक्षा के लिहाज से इन लोगों को यहाँ पर रखा गया है, यानी इन लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अब देख पा रहे होंगे जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, आपको महिला पुलिसकर्मी हो या फिर पुलिसकर्मी हो, वो तमाम यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। और साफ तौर पर क्योंकि कार्रवाई को लेकर के ही सारी बात है, तो वो कार्रवाई जो होनी है उसी को लेकर के सारी लड़ाई है। क्योंकि इनका कहना है कि भाई हम खुद हटा लेंगे, आप हमें 10 से 15 दिन का बस समय दे दीजिए, समय सारणी बढ़ा दीजिए, हम खुद करने के लिए तैयार हैं। और प्राधिकरण
प्राधिकरण से जब हमने बातचीत की, खासतौर पर मैंने उनसे सवाल दागे तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास हमें कहा गया, उच्च अधिकारी ने हमें भेजा है और हम यहाँ पर आए हुए हैं, जैसा भी हमें आदेश दिया जाएगा हम वैसा करेंगे। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी जिन लोगों ने, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा शेड्स जो है वो हमने पैसे दे करके बनवाया है और ये लीगल बाउंडेशन में, यानी लीगली पूरी तरीके से वो एक्सेप्टेंस में है, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या उनको बख्श दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों पर भी हमें शंका होगी हम उन पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। ओमेक्स सोसाइटी है, नोएडा की बहुत चर्चित सोसाइटी इस वजह से हो गई है क्योंकि श्रीकांत त्यागी का प्रकरण जब हुआ था उसके बाद से ही लगातार ये इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। फिर वो पेड़ लगाने का रहा हो और हाल फिलहाल में भी पेड़ लगाए गए, जिसके बाद से अभी हाल फिलहाल में 2 दिन अभी कल ही मांगेराम त्यागी समाज के जो नेता हैं उन पर भी केस दर्ज हुआ था। तो ऐसे में ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज का दिन हंगामे भरा होने वाला है। वो कोशिश कर रहे हैं इन लोगों से बातचीत करने की, हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद ही टीम वहां पर पहुंची है क्या, क्योंकि लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इस तरह से तो कार्रवाई करना और भी माहौल वहां पर बिगड़ जाएगा अगर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा तो। देखिए, अगर प्राधिकरण ने सोच रखा है कि वो कार्रवाई करेगा तो फिर वो करेगा, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, तो ये साफ तौर पर दिखता भी है। बाकी इन लोगों से बातचीत करने के लिए बिल्कुल प्राधिकरण अंदर पहुंचा है, तो शायद लोगों से भी बातचीत कर ही रहा होगा। हम लोगों को बाहर ही रोका गया है, तो ऐसे में आप सीधे तौर पर तो शायद कार्रवाई ना हो, लेकिन बाहर ये भी हकीकत है कि दूसरी तरफ बाहर बुलडोजर और डंपर तैनात कर दिए गए हैं कि जिसका शेल्टर उखाड़ेंगे उसको भर करके प्राधिकरण यहाँ से लेकर चला जाएगा। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या वाकई कार्रवाई होने वाली है या अभी कुछ समय और मिल जाएगा सोसाइटी मेंबर्स को। बिल्कुल अंकित, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और साथ में अगर वहां पर और लोग मौजूद हैं जो ओमेक्स सोसाइटी के, उनसे बातचीत कीजिए, उनका क्या कहना है 48 घंटे के अल्टीमेटम में। क्या उन लोगों ने आपस में बातचीत की, क्या डिसाइड हुआ कि इस तरह से ही धरना दिया जाएगा? मैं आपको वही बता रहा हूं, क्योंकि उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए हम जो धरना है वो खत्म कर देंगे, बस हमें 10 से 15 दिन का समय दे दिया जाए। अगर मेरा अवैध है तो मुझे बता दिया जाए कि देखिए आपका ये हिस्सा अवैध है, उसको तोड़ा ना जाए, हम खुद तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो प्राधिकरण क्यों अपना इनिशिएट लेना चाहता है, क्यों बुलडोजर के जरिए वो तोड़ना चाहता है? तो साफ तौर पर मेरी रिपोर्ट जो लगातार आपने दिखाई भी है उनमें सभी में जो लोग हैं वो यही कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। ठीक है अंकित, और ये भी बताइए कि अगर आप तस्वीरें दिखा पाए कि कौन से शेड को तोड़ने के लिए, और वो बुलडोजर भी आप दिखा दीजिए तस्वीरों के जरिए और डंपर भी खास तौर पर जो वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी इंतजार किया जा रहा है। बुलडोजर तो बाहर है जी, देखिए बुलडोजर तो बाहर है, तो वो अब अंदर से, क्योंकि हम लोग अंदर आ चुके हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अगर दिखा सके यहाँ से तो एक बार ज़रा दिखा दीजिए बुलडोजर कि देखिए बाहर वो तैनात हैं, वो सोसाइटी के बाहर रखे गए हैं, खड़े किए गए हैं। तो जब अगर कार्रवाई होगी तो वो अंदर आ जाएंगे, तो साफ तौर पर तस्वीरें और भी बदलती हुई नजर आएंगी। तो आइए सुनते हैं, कुछ लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, देखते हैं उनके पास वो क्या कहना चाह रहे हैं और चलते हैं लेकर के आपको उधर क्या है उन लोगों की मांगे। उनको पहले रिक्वेस्ट करिए ना, मैंने उनको तो बोला है। देखिए यहाँ पे 3 टाइप के एनक्रोचमेंट है, जिसको आप कहते हैं एनक्रोचमेंट। मेरे हिसाब से एनक्रोचमेंट जो है यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप का है। एक जो जैसे कि जो श्रीकांत त्यागी ने कर रखा था, पहले 3 फुट उसने अपनी घर की बाउंड्री पर तोड़ के आगे बढ़ाया कॉमन एरिया में। दूसरी चीज उसने करा, जो साइड पे इस पे जो नोएडा अथॉरिटी ने बना के दिया था उसका उसने 3 फुट तोड़ के उसको करा, जो कि बराबर वाले फ्लैट के लिए जो 6 फुट की जगह थी वो 3 फुट की रह गई, जो 7 फुट जगह थी आधी रह गई बिल्कुल। तीसरी चीज उसने क्या करा है, जो साइड पे वॉल थी वो 2.5 फुट की जगह उसने वो 5 फुट ले गया, ये इनको। फिर उसके आगे उसने आगे जो प्लांट लगाए 3, वो अपने सारा कॉमन एरिया को कवर करना चाह रहा है, जो कि जो कॉमन एरिया है वो उस पोर्शन के जो 30 फ्लैट ऊपर तक हैं वो सबको यूज करने के लिए। पहली चीज ये एक्चुअली में इंक्रोचमेंट है। दूसरा आप कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट जो शेड लगाए हुए हैं, ये इंक्रोचमेंट हमारे हिसाब से नहीं है, बिल्कुल शेड है। शेड इसलिए है क्योंकि सिर्फ वो शेड बालकनी के अंदर है। पहली चीज, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर देख, किसी भी फ्लैट वाले ने अपनी बाउंड्री वॉल नहीं तोड़ी, किसी भी फ्लैट वाले ने जो साइड पे दे रखा रास्ता उसको छोटा नहीं करा, किसी फ्लैट वाले ने जो साइड की बाउंड्री वाला है उसको 3 फुट ऊंची नहीं करी। सिर्फ उन्होंने क्या करा है कि शेड लगाया, वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये ग्राउंड +8 स्टोरी फ्लैट है, ऊपर से गंदगी गिरती है नीचे,
कूड़ा करकट गिरता है, कुछ गिरता है, कोई लोग सिगरेट के टोटे फेंकते हैं 10 विद रिजल्ट उन्होंने क्या करा है, अपने पोर्शन को, ग्राउंड फ्लोर के पोर्शन को बचाने के लिए। तो देखिए साफ तौर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि देखिए लोग हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि हमने किसी भी तरीके का या फिर किसी भी सोसाइटी के किसी भी मेंबर ने किसी भी तरीके का अवैध इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण नहीं कर रखा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, तो इसमें साफ तौर पर हमें कहीं ना कहीं बख्श दिया जाए और जो अथॉरिटी है वो बातचीत करके इस मामले से पूरा हल निकाल सके। ये इनका कहना है साहब। अंकित, आप ग्राउंड पर हैं और लगातार आप नजर बना के रखे हुए हैं, आगे भी आप नजर बना के रखिए और जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर शुरू होती है वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।